Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 3, that is understanding quadrilaterals. So in the previous session हम लोगों ने we have done the calculation of exterior angles and we have also find out the we have find out the number of sides based on the अगर एक एंगल का हमें वैल्यू मालूम है and then we have the know that the total measurement of the exterior angles of a quadrilateral is 360 degree. So आपको अब एक फॉर्मूला समझ में आ गया. नंबर ऑफ साइड्स इनटू मेजरमेंट ऑफ वन एंगल एक्सटीरियर एंगल, मेजरमेंट ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी कैन डू द कैलकुलेशन. मूविंग फर्दर अब हम कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं. लेट अस सी हाउ मच डू वी रिमेम्बर एंड हाउ कंफर्टेबल नाउ वी आर टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो जैसा आपका देख रहे हैं, अब इसमें दे आर सेइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. सो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स? व्हाट डू यू थिंक? इजी है? यस, बिकॉज वी नो कि द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन एड्स अप टू 360. तो ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन. सो हमारा क्या आया? 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री 125 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 degree. So this means 250 degree plus x is equal to 360 degree. देख रहे हैं आप? तो अब हम इसको कैसे करेंगे? हमारा क्या आ गया? 3x is equal to 360 degree minus 250 degree. इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा? 6 minus 5 1, 3 minus 2 1. सो हमारे इस x की जो वैल्यू है डेट इज 110 डिग्री. देखा? इज दैट डिफिकल्ट? व्हाट डू यू थिंक? नहीं है ना? यस, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. नाउ दे आर सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अगेन आपके सामने नंबर्स हैं. हाउ विल यू फाइंड आउट? कैसे? यस, यू आर गोइंग टू एड द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. क्या आप इस क्वाड्रिलेटरल को पहचान सकते हैं? कौन सा है ये? 1 2 3 4 5. तो दिस इज विच टाइप ऑफ पॉलीगॉन? 5 साइड्स है ना, तो पॉलीगॉन हुआ. दिस मीन्स पेंटागन. क्वाड्रिलेटरल हम बोल रहे थे, क्या ठीक था? नहीं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है? और इसके हमारे 5 साइड्स निकले, 1 2 3 4 5. तो दिस इज अ पेंटागन. नाउ वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन. सो देख रहे हैं, हमें वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एक्स. ये हमें फाइंड आउट करनी है. हमें यहाँ पे 70 डिग्री दे रखा है. ये कितना हुआ? कोई नहीं दे रखा है. मेजरमेंट दे रखा है? नहीं. लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ये एक स्क्वायर शेप है, तो दिस मीन्स दिस इज 90 डिग्री. ठीक है? ये द वैल्यू इज गिवन 60. नाउ डू यू नो द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट? नहीं मालूम. हाउ विल यू फाइंड आउट? अगेन देयर इज अ साइन दिस मीन्स ये क्या है? 90 डिग्री. एंड ये पूरा एंगल कितना है? 180. 180 माइनस 90. दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो 90. तो 90 के लिए हम क्या साइन बनाते हैं? तो हम सर्कल नहीं बनाते, हम ऐसे करके स्क्वायर बनाते हैं. सो दिस इज 90. So now we know the measurement of all the angles. Yes, should we start our calculation? So हमारा क्या आएगा? x plus 90 डिग्री plus 60 डिग्री
प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू, एक और बच रहा है हमारा 70 डिग्री, है ना। तो हमारा 70, क्योंकि हमारा 5 साइड्स हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे पास 5 वैल्यूज आनी चाहिए। प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। बस आपको ये याद रखना है जितने साइड्स हैं सबका मेजरमेंट लिखें और इक्वल टू 360 लिख दें। यू कैन गेट द आंसर, नॉट दैट डिफिकल्ट। अब सबको हम ऐड करेंगे तो 90 प्लस 60 इज 150, 150 प्लस 90 240 एंड 240 प्लस 70 310। देखिए ओरल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। प्लीज डू द प्रैक्टिस फॉर ओरल कैलकुलेशन। यू आर इन 8th, सीनियर क्लासेस में अगर आप ऐसे छोटा छोटा लिखकर करेंगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या बचा 50 डिग्री। सो x की वैल्यू इज 50 डिग्री। सो आपको कैलकुलेट करना, अब आप कर लीजिए। 5 प्लस 7 12, तो 120, 120 और 90 210, 210 और 60 270 एंड 270 और हमारा 90, तो ये आ गया 360। कुछ कंफ्यूजन हो रहा, देखिए 90 70 60 90 50, तो 5 प्लस 9 14, 14 6 27, 14 प्लस 6 20, 27 एंड 27 प्लस 9 इज 36। हमारा आंसर राइट है। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज टू चेक योर आंसर। नेक्स्ट, find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides। तो आपको क्या करना है, you have to find the measurement of each exterior angle। और again you see regular polygon, this means all sides are equal। now हमारा वही हो गया 9 into sides हमें डिग्री का, we are putting x and 360 डिग्री। So x is equal to 360 degree upon 9. Bringing to the lowest value, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6 20, 3 4s are 12 and 0। तो हमारा एक साइड उस पॉलीगॉन का कितना है 40 डिग्री। तो 9 साइड्स है 40 डिग्री के, 9 4s are 36। आंसर आ गया। Isn't that simple? Now 15 sides था, वही same thing, 15 into x is equal to 360 degree। तो x is equal to 360 upon 15, bringing to the lower value, 5 3s are 15, 5 7s are 35, 5 2s are 10, तो 3 2s are 6, 3 4s are 12। तो इसका जो हमारा वैल्यू आ रही है दिस इज 24 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। इफ यू वांट टू चेक द आंसर कैसे कर सकते हैं, 24 into 15 करें, यू विल गेट 360। नाउ हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो अगेन हमारा टोटल तो 360 ही जाता है। तो लेट इसमें हम एक चीज और लिख सकते हैं कि जैसे है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन है, तो लेट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट देयर बी x नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला हो गया x इंटू मेजरमेंट दे रखा है 24 इंटू 360 डिग्री और ये 24 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 अपॉन 24।
सो इसको शॉर्ट में हम लोअर वैल्यू में ला रहे हैं। तो हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए बड़े बड़े कैलकुलेशन जल्दी करने की, लेकिन आपके लिए मैं 2 से सिंपल मेथड से कर रही हूं। सो ये हमारा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और ये हमारा आया 15। सो हमें ये क्या है, हमें 15 डिग्री लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स जो हमारे यहाँ आई वो 15 आई। तो 24 इंटू 15 करेंगे तो आपको 360 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, व्हाई? सो हमने जो, इफ यू रिमेम्बर व्हेन वी स्टार्टेड विद द पॉलीगॉन, तो हमारे वी स्टार्टेड फ्रॉम अ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल से स्टार्ट करा था हमने। सो इसमें हमारा जो इंटीरियर एंगल का जो सम जाता था डेट कम्स टू बी 180 डिग्री। सो 180 को 3 साइड से हमने डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 60 डिग्री, है ना। 3 6 जा 18, 60 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन विल बी 60 डिग्री। 60 डिग्री से कम अगर होगा तो इट वुड बी डिफिकल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? सो अब हम एक्सटीरियर एंगल का हम क्या करते हैं, हमारा जो जाएगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल एड अप टू 360, ठीक है, और 360 को फिर हम उसके साइड से डिवाइड करेंगे एंड देन कैन वी हैव द आंसर। सो इस पार्ट को आई वांट यू टू डू ऑन योर ओन। अब आप उसमें आप पता लगाएंगे कि कैसे हम एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री लेकर और उसको अब जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको कैसे लेंगे। नहीं हो पा रहा है तो एक बार आप ये सोचें, इसको आप ऐसे भी सोचें, हमारा 2 वे में आंसर निकल रहा है। हमने जो अपना मिनिमम जो हमने स्टार्ट करा था पॉलीगॉन, वी स्टार्टेड फ्रॉम ट्रायंगल, उसके बाद मतलब 3 साइड्स, देन क्वाड्रिलेटरल, देन पेंटागन, हेक्सागन, इस टाइप से करा था, ठीक है। हमारे पास उन्होंने क्या कहा है, मिनिमम इंटीरियर, है ना। तो मिनिमम इंटीरियर में हमने ये कर लिया 60 डिग्री है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कोई भी ट्रायंगल है अगर उसका एक्सटीरियर एंगल भी हम सम करेंगे एनी पॉलीगॉन का, दिस डेट विल बी कितना 360। तो हम 360 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास वैल्यू आ रही है 120 डिग्री। तो दिस मीन्स what is the maximum exterior angle possible, that is 120 से वो एक्सीड नहीं हो सकता है। दूसरा जो हमने एक चीज यहाँ पे हम लर्न अगर वो क्लियर कर सकते हैं, हमारा अंदर 60 डिग्री आ रहा है और ये पूरा कितना बनता है 180, तो यहाँ पे बाहर कितना बचेगा 120 डिग्री। क्लियर हुआ? सो इस वे में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिनिमम अगर ये इतना हमारा 60 जा रहा है तो मैक्सिमम 120 जाएगा, क्योंकि इससे कम हो नहीं सकता और इससे ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो हमारा 180 का रेशियो नहीं बनेगा। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इज 120 डिग्री, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर योर बी पार्ट। एंड मिनिमम एंगल इंटीरियर एंगल का दिस कम्स आउट टू बी 60 degree and this is the answer for A part. So what did we learn today, kids? We learned that how can we do the calculation of interior and exterior angles, और जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ के हम थोड़े डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस भी we can solve. In the next session with some more practice questions we are going to meet again. Please do revise this chapter और ये जो एक्सरसाइज है एक बार खुद भी करें। ओके, वी आर गोइंग टू मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय।